तो मेरा सबसे पहले यही कंसर्न था कि ऑब्वियसली रमज़ान में मैं डेली बेसिस पे शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती, और अगर मैं उसको इसी तरह ग्लास में पीऊँ वो मेरे टीथ को ख़राब कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन मुंतहा और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। आपको मेरी आंखें थोड़ी सी सोई सोई महसूस हो रही होंगी तो कोई बात नहीं, इसको अवॉइड करें। रोज़ा है, चाय नहीं पी हुई है, इस वजह से थोड़ी सी आंखें सोई सोई महसूस हो रही होंगी, बट कोई बात नहीं, वीडियो तो हमने फिर भी बनानी है। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इफ्तारी ड्रिंक बनाने का तरीका बताऊंगी, हेल्दी इफ्तारी ड्रिंक फॉर वेट लॉस, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तमाम रमज़ान आप मुझे वही ड्रिंक पीते हुए देखेंगे अगर आप मुझे रोज़ देखें तो। बट मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं अपनी लेमनेड को बनाती हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती हूँ, ऐड करती हूँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। बट वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, हेल्दी ईटिंग स्टार्ट की थी, तो मेरा सबसे पहले यही कंसर्न था कि ऑब्वियसली रमज़ान में मैं डेली बेसिस पे शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। इट्स नॉट हेल्दी, वेट लॉस ना भी करवाना हो बट स्टिल दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू लेमनेड। लेमनेड मैंने अपने आप को लेमनेड पे शिफ्ट किया, अपने आप को मैंने मिंट मार्गरीटा पे शिफ्ट किया विदाउट एनी सॉफ्ट ड्रिंक, बिकॉज शुगर ड्रिंक्स जो होती हैं उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने शुगर ऐड की होती है। अगर शुगर नहीं है, अगर कोई शुगर फ्री चीज है तो उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर ऐड किया होगा। दैट इज नॉट हेल्दी एज वेल। ओके, आपने शुगर से भी बचना है, आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से भी बचना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि वो आपके हंगर को बढ़ा देते हैं, क्रेविंग्स को बढ़ाते हैं। तो अगर आप कोई शुगर फ्री चीज ले रहे हैं बट उसके अंदर मौजूद आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वजह से आपकी क्रेविंग्स आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, तो ऑब्वियसली आप जब उस चीज को खा लोगे, क्रेविंग्स पूरी करोगे, तो डेफिनेटली आप वेट लॉस नहीं करवा पाएंगे। तो हर चीज की मॉडरेशन होना बहुत जरूरी है। तो लेमनेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लेमन रखे हुए हैं और दिस इज माय वाटर। चलते हैं लेमनेड बनाने के लिए। साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि लेमनेड इफ्तारी में पीने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, सबसे पहले तो हम अपनी वाटर बॉटल ओपन करेंगे। आई नीड बोथ हैंड्स। एक ही हाथ से खुल गया। ओके, सो सबसे पहले इस पे मैं पानी डालूंगी। ठीक है, 1 ग्लास, 2 ग्लास, ये आप पे डिपेंड करता है। वैसे मैं इफ्तारी पे 1 ग्लास ही पी रही होती हूँ, 1.5। ठीक है, ये 1 ग्लास मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। इस पे फोकस करो भाई, फोकस ऑन द ग्लास। साथ में हम लेमन को कट करते हैं। ये ऑलरेडी मैं इसको कट कर चुकी थी। लेट्स कट इट। एक हाथ से ही मुझे सारे काम करने पड़ रहे हैं जस्ट फॉर यू गाइस। अगर मैं इसका मग बनाती हूँ ना, ये ग्लास अभी मैंने लिया हुआ राइट, अगर मैं मग बनाऊँ ना तो मैं 2 लेमन यूज करती हूँ, बट फॉर अ ग्लास 1 लेमन इज इनफ। इसके थोड़े से बीज निकाल देते हैं। ठीक है, नाउ स्क्वीज। आई लव लेमन। इसके अंदर हम मजीद इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे। यार, रोजा है मेरा और इस टाइम पे इतनी ज्यादा मुझे प्यास लग रही है। इस टाइम पे ये बहुत मजे का लग रहा है, बहुत मजे का लग रहा है, अमेजिंग। इसमें अब मैं मजीद काला नमक ऐड करूंगी, ब्लैक सॉल्ट। टेबल सॉल्ट जो रेगुलर है उसको आप अवॉइड करें, ब्लैक सॉल्ट को प्रेफर करेंगे। ठीक है, अपने टेस्ट के मुताबिक। ना दिखाती हूँ, ये इतना मैं ऐड कर देती हूँ इसमें ब्लैक सॉल्ट टू मेक इट डिलीशियस। इसके अलावा आप इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बी इट। इसमें आप मजीद चिया सीड्स या बेसिल सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे वो खाना इतना पसंद नहीं है। मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया था बट मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको वो पसंद है देन गो फॉर इट। एड्स चिया सीड्स और बेसिल सीड्स इन इट, बहुत हेल्दी, ये आपकी ड्रिंक मजीद हेल्दी बन जाएगी। अगर आपको पसंद है चिया सीड्स या बेसिल सीड्स का इस्तेमाल करना तो डेफिनेटली आप इसके अंदर उसको जरूर ऐड करें। ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून हनी, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मेरे लिए ये टेस्ट विदाउट शुगर, विदाउट एनी स्वीटनर
इज़ फाइन, बट अगर आपको ज़रूरत है थोड़ी सी मिठास लाने के लिए तो आप नेचुरल 100% नेचुरल हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट। मैं अपने ड्रिंक में कोई मज़ीद स्वीटनर ऐड नहीं करती हूँ, कोई शुगर ऐड नहीं करती हूँ, कोई सॉफ्ट ड्रिंक ऐड नहीं करती हूँ, एंड दिस इज़ द परफेक्ट फॉर मी। ये सब आपके टेस्ट की बात होती है, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को काफ़ी ये फीका लग रहा हो, कम लग रहा हो, बट मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और मी दिस इज़ रियली सेटिस्फाइंग। फिर हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। लेमन को मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। यू सी, दिस इज़ माई लेमन वाटर। लेमन वाटर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ज़रूरी चीज़ वो ये कि लेमन आप सबको पता है इज़ एसिडिक, और एसिडिक चीज़ आपके दांतों के लिए नुकसानदेह हो सकती है अगर आप उसको डायरेक्ट कांटेक्ट करें, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब हमने लेमन वाटर मैंने पूरे रमज़ान में पीना है, और अगर मैं उसको इसी तरह ग्लास में पीऊँगी तो डेफिनेटली वो मेरे टीथ को ख़राब कर सकता है। मेरे टीथ की जो आउटर कवरिंग है वो उससे ख़राब हो सकती है। इस वजह से मैं स्ट्रो का इस्तेमाल करती हूँ ताकि वो मेरी टीथ की इनेमल को ख़राब मत करे, आउटर कवरिंग को ख़राब मत करे, ठीक है। तो आप भी जब भी लेमन वाटर का इस्तेमाल करें, लेमनेड का इस्तेमाल करें, तो उसको स्ट्रो के साथ लें ताकि वो एसिड आपके दांतों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और डायरेक्टली वो आपके अंदर चले जाए विदाउट एनी कांटेक्ट विद योर टीथ। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि लेमन की चीज़ें हैं, जो लेमन वाटर आप बनाएं, जो भी चीज़ लें उसको स्ट्रो के साथ लें तो इट इज़ बेटर फॉर यू। बट चिया सीड्स या बेसी सीड्स ऐड इसमें करें तो शायद आप उसको स्ट्रो के साथ नहीं पी पाएंगे क्योंकि वो थिक होता है। तो ट्राई कर लीजिएगा इफ इट्स पॉसिबल, तो वरना फिर आप उसमें लेमन कम डाल लीजिएगा। ये थी मेरी इफ्तार ड्रिंक। होप यू गाइस लाइक दिस ड्रिंक। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अपनी फेवरेट ड्रिंक फॉर इफ्तार। मैंने मजीद इफ्तार के ड्रिंक्स पे वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। और सबको फिर से मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।